फाइनली मोटोरोला कंपनी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन मोटो G57 पावर को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ रियलमी का पॉपुलर स्मार्टफोन रियलमी का 15X 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 5000 रुपीज का एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 5000 रुपीज ज्यादा खर्च करके रियलमी की 15X 5G को लेना सही रहेगा या फिर 5000 रुपीज कम खर्च करके मोटो G57 पावर को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज की इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू। स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ Realme के 15X 5G में MediaTek का Dimensity 6300 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G57 पावर जो कि 15,000 रुपीज से कम के प्राइस में पहला ऐसा स्मार्टफोन जिसमें आप लोगों को Qualcomm Snapdragon 6S Gen 4 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को मोटो G57 पावर में बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक तरफ Realme के 15X 5G का जो अंततः स्कोर निकल के या तो 5,08,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो G57 पावर का जो अंततः स्कोर निकल के या तो 8,04,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ Realme के 15X 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के या तो 2600 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो G57 पावर का जो गेमिंग स्कोर निकल के या तो 3700 निकल के आता है। स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद डिस्प्ले की क्वालिटी तो आप लोगों को मोटो G57 पावर में बेटर देखने को मिल जाती है। 6.72 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस 5 वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में 1050 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ ज्यादा प्राइस होने के बावजूद Realme के 15X 5G में 6.8 इंच की सिर्फ HD प्लस 5 वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, पर डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो उसमें तो बेटर हो जाता है। Realme का 15X 5G IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती। वही दूसरी तरफ मोटो G57 पावर में IP64 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी आप लोगों को मोटो G57 पावर में भी एक बेटर सोनी का सेंसर वाला कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का सोनी का LYT 600 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ और फोन के बैक कैमरे से 2K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ Realme के 15X 5G में 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX 852 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, पर प्राइस ज्यादा होने के बावजूद भी आप लोग फोन के बैक कैमरे से सिर्फ फुल HD वीडियो ही आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें तो क्लियर विनर निकल के आता है। Realme का 15X 5G 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G57 पावर में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। एक तरफ कम प्राइस होने के बावजूद मोटो G57 पावर में 3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जबकि Realme के 15X 5G में 3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी में तो बिल्कुल भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। पर एक तरफ Realme के 15X 5G में ज्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 60 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर बॉक्स में 80 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G57 पावर में भी 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 5000 रुपीज कम खर्च करके मोटो G57 पावर को ही बाय करें।